कैसे हैं आप सभी। सुबह का टाइम हो रहा है, 7:45 हो रहे हैं। पुरानी घड़ी दिख रही होगी कि नहीं है, देखिए 7:45 हो रहे हैं और मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो यहाँ आपसे बात करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने कमरे की डस्टिंग करने पे, जो कि मैं हर 1-2 दिन में या 3 दिन में करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि जाले नहीं लगते हैं, और आजकल जैसे बारिश का टाइम हो चुका है तो इस टाइम छोटे मोटे कीड़े हो जाते हैं दीवारों पे, और वो जाले से बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार कोनों में एक जाला सा लगा रहता है, उसके अंदर कीड़े से होते हैं। तो इसलिए मैं डेली डस्टिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं पंखे वगैरह सब झाड़ लूँगी, दीवारें वगैरह। उसके बाद मुझे हर एक चीज़ को पोंछ पोंछ के साफ़ करना है कपड़े से। यही मेरा रोज़ का काम होता है। और अब यहाँ पे ये खिड़की वगैरह है, इसे भी साफ़ कर लूँगी। रेगुलर सफाई से घर अपने आप में ही साफ़ रहता है, हमें डीप क्लीनिंग के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो ऊपर की सफाई हम इतनी कर लेते हैं अगर डेली में, तो घर बहुत साफ़ रहता है। हाँ, जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए तो शायद ये पॉसिबल ना हो, लेकिन वो पार्टीशन करके कर सकती है। मतलब छोटे छोटे हिस्सों में घर के हिस्सों को डिवाइड कर ले, और आज इधर की सफाई करनी है, कल उधर की, तो इस तरीके से वो कर सकती हैं। खैर, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे पास टाइम है तो मैं कर लेती हूँ पूरे घर की एक साथ। और यहाँ पंखे को भी मैंने साफ़ कर लिया है, और ये बेड का सिराना है, इस पर मैं थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ और उससे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ चाय वगैरह पीते हैं, तो जैसे चाय का गिलास रखते हैं तो उसके दाग से लग जाते हैं, तो इसे मैं थोड़ा गीला कर लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं इधर कोने में। तो यहाँ भी एक वॉच और मतलब गणेश जी की ये जो फ़ोटो सी लगी है, इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और ज़्यादा कुछ मेरे कमरे में है नहीं, और मैं लगाना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हर औरत का एक सपना होता है। मेरा भी एक सपना है कि मेरा एक घर हो, और जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसा बना हो। यार, ये तो बना हुआ है, जैसा भी है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें रहना ही है। तो डस्टिंग करने के बाद अब मैं यहाँ बेडशीट वगैरह भी मैंने झाड़ ली थी, गद्दों को झाड़ लिया था, और उसके बाद मैं यहाँ बेडशीट को बिछा लूँगी, और फिर पूरे कमरे में झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। दूसरे कमरे का क्लिप मैंने आपको यहाँ नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि तो वहाँ की डस्टिंग करने में मैंने मतलब काफ़ी लेट हो गई थी, और उधर पापा जी भी रहते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ का रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और मैं कई बार ये सब बातें आपको वीडियो में बोल चुकी हूँ। आप में से कुछ लोग शायद बोर भी हो गए होंगे मेरी ये बात सुन के, तो आगे से मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगी। और इसके बाद अभी हमारा जो नाश्ता वगैरह वो नहीं हुआ है, और कमरे वमरे की डस्टिंग कर ली थी। इसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन का जो ऊपर का काउंटर टॉप है, वो जो टाइल्स वगैरह है, वहाँ भी मैंने सफाई कर ली थी, सर्फ वाले कपड़े से साफ़ कर लिया था। और अब ये काउंटर टॉप के नीचे का हिस्सा है, इसे भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ सिलेंडर वगैरह रखे हैं, इनको भी मैं डेली बेस पे साफ़ करती रहती हूँ। पता नहीं, मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं 2-3 दिन में इस तरह से सफाई नहीं करती हूँ। तो और कई बार मुझे लगता है अगर मैं ये काम ही नहीं करूँगी तो मेरे पास करने के लिए है ही क्या। इसलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। अगर खाली रहते हैं तो बहुत तरह के विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तो उन बेकार के फिजूल के विचारों में डूबे रहने से अच्छा है मैं अपने आप को काम में ही बिज़ी रख लेती हूँ। हाँ, बाद में थोड़ा थक भी जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, काम करके जब हमें थकान होती है तो उस आराम में भी मज़ा आता है। तो यहाँ ये सारे डब्बे जो है मैं साफ़ कर लूँगी, और ये इतने गंदे नहीं है, बस इन पर डेली बेस पे मैं कपड़ा मार लेती हूँ, तो ये साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ मैं पता नहीं इनसे बात कर रही थी, शायद कुछ कह रही थी मैं। तो ये ऑयल के कंटेनर वगैरह है, ये मैंने यहाँ पीछे ही रखे हैं, और इनको भी अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी। मेरा किचन सिंपल सा साधारण सा है, ज़्यादा स्लैब वगैरह इसके अंदर है नहीं, तो सामान को मैंने इसी तरह से एडजस्ट करके रखा हुआ है। और पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, और जैसा भी है, आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं आता है तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो ये है एक बड़ा सा बक्सा जो मेरी सासू माँ जी का है, इसमें भी कुछ बर्तन रखे हैं। अब इसके ऊपर मैंने प्याज आलू की ऐसी ही टोकरी वगैरह रखी है। टोकरी क्या रखी है, जो हमारे रोटी के डब्बे होते हैं हॉटपॉट वाले, कई बार उनके ऊपर का ढक्कन तो टूट जाता है, लेकिन वो नीचे का जो पार्ट होता है वो सही रहता है, तो उन डब्बे को मैं प्याज लहसुन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम पे मैं प्याज आलू की एक स्टैंड लेके आऊँगी, जो स्टील के स्टैंड चले हुए हैं, उसमें टोकरी बनी होती है उसमें रखने के लिए। अब यहाँ मिक्सी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके
साफ़ कर लूँगी। ये कप स्टैंड वगैरह है, इसे भी अच्छे से एक एक चीज़ को पोंछ लूँगी। और यहाँ मेरी सारी डस्टिंग डन हो जाएगी। उसके बाद मुझे घर में झाड़ू पोछा लगाना है। झाड़ू तो मैं साथ के साथ लगाती जाती हूँ। जैसे इस हिस्से की सफाई कर ली तो यहाँ झाड़ू लगा ली। और हम औरतों की लाइफ में यही काम होते हैं। मैं सोचती हूँ इन कामों को एंजॉय करके करना चाहिए, मुझे अच्छा भी लगता है इसको करना। और यहाँ मैं एक एक करके ये सारे जो कप वगैरह इन्हें भी साफ़ कर लूँगी। और मुझे लगता है शायद आपको मेरे इस वीडियो में मज़ा आए देखने में, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ मेरा कप स्टैंड भी अच्छे से साफ़ हो गया है। इसे भी मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। साफ़ क्या हो गया है, मतलब मैंने ही साफ़ किया है। और ये चीनी का कनस्तर भी मैंने यहाँ लगा दिया है। तो मशीन जो मेरी है किचन में ही रहती है, इसे भी मैं आने वाले टाइम पे थोड़ा बाहर कर दूँगी, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। इस पर मैं कपड़े धोती रही हूँ, और वैसे मैं इस पर डेली बेस पे कपड़ा बाहर देती, तो ये साफ़ ही रहती है। आपको ये साफ़ दिख भी रही होगी वीडियो में। और इसके बाद यहाँ कुछ कपड़े थे जिन्हें मैंने साबुन वगैरह लगा लिया। अब इन्हें मैं पानी में निकाल लूँगी और छत में डालाऊँगी। कपड़े पे हाथ से धोती हूँ। मैं सोचती थी वो काम हमारे हाथ से परफेक्टली हो सकते हैं, जितना जब तक उम्र के हिसाब से हाथ पैर चल रहे हैं तो कर लेती हूँ मैं हाथ पैर से। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ भाई धोने में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रहा है, तो मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ ज़रूर करूँगी। और जैसे कभी होता है कि हम औरतें बीमार हो जाती हैं, तो ये वॉशिंग मशीन उस टाइम पे बहुत काम आती है मेरे, मतलब मेरे हस्बैंड इसमें धो लेते हैं कपड़े। तो ये सारे कपड़े मैं यहाँ वॉश कर लूँगी और इन्हें छत में डालाऊँगी। और उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले कपड़े धो के छत में डाल आती हूँ, तो ये जब तक सूखते हैं तब तक मेरा पोछा लग जाता है। और इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। 3-4 बार ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। 5वें फ्लोर पे छत है और सेकंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो इस तरह से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जिम वगैरह तो हम जैसे साधारण लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना बजट नहीं है भैया। तो इसके बाद मैं आ गई अपने कमरे में। यहाँ मैंने लगा लिया है पोछा, और किचन में भी पोछा लग चुका है। तो पहले मैं अपने कमरे में लगाती हूँ, फिर गैलरी में, फिर किचन में, और उसके बाद मैं अंदर वाले कमरे में पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ बेड है, इसके नीचे हाथ तो जाता नहीं है, तो मैं इस तरह के डंडे का इस्तेमाल करती हूँ, उसमें पोछे को लपेट लेती हूँ और फिर बेड के नीचे पोछा लगा लेती हूँ। तो सामान हटा हटा के पोछा लगाने से अच्छे से सफाई हो जाती है। और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ बाहर बालकनी में, तो यहाँ भी मैं पोछा लगा लूँगी। और मैं पोछा हाथ से लगाती हूँ, क्योंकि मुझे इसी से हाथ से पोछा लगाना ज़्यादा बेटर लगता है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।